मुरादाबाद के नवापुरा क्षेत्र में गड्ढों में समाज सेवी मशहूर नियार्तक अब्दुल अजीम शमसी साहब ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ज़रूरतमंद लोगों को राशन किट तकसीम की। इसी मौके पर DR जनीब साहब मौजूद रहे, सैयद आफ्ताब साहब भी मौजूद रहे। मुरादाबाद से असलम साबरी, लाइव अभी तक। देखिए, अजीम भाई को हमने बताया और लोगों को भी बताया कि मदद पूरे शहर में हो रही है, लेकिन ऐसे घराने जो घरों से निकल के नहीं जा सकते, ऐसे मरीज़ यहाँ पे निकले हैं कि वो घर के अंदर कैद होके रह गए हैं। जहाँ मोहल्ले वालों ने मदद की है, लेकिन उन्हें एक अच्छी किट की ज़रूरत थी और वो काम हमारे अजीम भाई जैसे लोग ही कर सकते थे कि थोड़ा राशन पानी पूरा हो। उस चीज़ के ध्यान में रखते हुए मैंने ख़ास तौर से कहा था, यहाँ पे माशाल्लाह से मदद करने वालों में हमारे हिफ्जुर रहमान साहब हैं, आपके सईद साहब हैं, यहाँ के इमाम साहब हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन ज़रूरियात कभी ख़त्म नहीं होती और लॉकडाउन लंबा हो चुका है। हल्के हल्के लोगों की कमर टूट चुकी है, पैसा खर्च हो चुका, अब उन लोगों के पास नहीं है। और मैं आपके माध्यम से एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों को फोकस उन घरों पे ज़्यादा करना है कि जो खुददारी की वजह से हाथ नहीं फैला सकते, पड़ोसी का एहसान नहीं लेना चाह रहे हैं और वो कहीं पे आके किसी और से कह नहीं सकते। तो हम सब लोगों को खुद ऐसे ही घरों का ध्यान रखना होगा कि जो देखने में बिल्कुल सही हैं, लेकिन इस वक्त क्या हालात हैं। उसका बेहतरीन एक सजेशन ये है कि जैसे आज अजीम साहब ने शुरुआत करी है, खामोशी से आके ऐसे घरों पे मदद करें और पास पड़ोस के लोग भी खामोशी से रात के अंधेरे में जाके उन लोगों की मदद करेंगे, तभी वो लोग मदद कबूल करेंगे। ये मेरी तरफ से, मेरी फर्म की तरफ से है, विस्बा की तरफ से जी। और मुझे ये पता चला था कि बाकी इलाकों में तो काम हो ही रहा है, हम भी कर रहे हैं। और ये मेरी पर्सनल वो रही कि मुझे पता चला कि यहाँ नवापुर में लोगों के पास सामान नहीं पहुँचा। अच्छा, तो मुझे किसी जरिए से तो मैंने इस एरिया को भी जो है कवर किया। आज क्या क्या सामान तकसीम किया गया है यहाँ पर? इसमें आटा है, चावल है, दालें हैं और घी है, आलू है। मतलब एक ऐसा मौका है कि रमज़ान के मौके में आप कितनी ज़कात निकालते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ये सही वक्त है बिल्कुल आप इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इमदाद पहुँचाएँ, मदद करें, क्योंकि सचमुच लोग जो है वो हैंड टू माउथ है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है, लेकिन हमारा ज़िला चूँकि रेड जोन में है, यहाँ पर यूँ समझिए कि छूट ना के बराबर ही है। तो क्या अपील करना चाहेंगे उन लोगों से जो लॉकडाउन की अहमियत नहीं समझते हैं, बेज़रूरत घूमते फिरते हैं? देखिए, पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो इससे जूझ रही है और आपने देखा कि अमेरिका में सिर्फ 65-70 हज़ार लोग तो मर चुके हैं ऑलरेडी। बेशक। और ये वहाँ रुका नहीं है अभी जी। और उनके यहाँ पहले आया है, हमारे यहाँ बाद में आया है। अगर हमने इस पर अभी रोक नहीं लगाई, अपने आप सेफ्टी जो फॉलो करनी है वो नहीं करी, तो ये असरात हमारे यहाँ अभी आएंगे। तो इसलिए लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है ये, क्योंकि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है जी। ये उड़ के लगने वाली बीमारी है, बात करके लगने वाली बीमारी है, हाथ से मिलने वाली बीमारी है, जिसका पता नहीं चलता। जब तक वो 80% लोगों को तो पता ही नहीं कि हमें बीमारी है। जी जी। टेस्टिंग के बाद पता चलेगा। जी। टेस्टिंग की अभी फैसिलिटी इतनी नहीं है कि हर शख्स की हो सके, कर सके, हर शक्ति हो सके। एक आखिरी सवाल ये कि प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उनसे एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते आप कहां तक संतुष्ट हैं या क्या और रिक्वायरमेंट्स हैं? मैं तो पूरा संतुष्ट हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जी। एडमिनिस्ट्रेशन को अब थोड़ा सा जो एरिया में, आउटर एरिया में जो फैक्ट्रीज हैं उन लोगों को रोज़गार की भी थोड़ा सा वो करना चाहिए और ये जिम्मेदारी फिर फैक्ट्री वाले की भी बन जाएगी कि उन लोगों की सेफ्टी और नॉर्म्स को फॉलो करवाएंगी। फिर वो इस क्षेत्र से कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। ये मैं उन तक भी पहुँचा रहा हूँ राशन, जो भी लेकर आया हूँ मैं। मेरी तो सभी के साथ सहानुभूति है कि सब तक